वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है, जो आपके एग्जाम बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का घर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अवकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाले कक्ष यानी भू स्थिर कक्ष यानी 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। क्लियर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से हुकता है जो प्राप्त होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? ऐसा केंद्र विमुखी के बल के कारण करता है। केंद्र विमुखी बल के कारण वह ऐसा कर सकता है। कारण देख ले, उपग्रह अपने कक्ष में भूकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। क्लियर। प्राकृतिक के ज्ञात बलों के चारों वर्णों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये जो दिए गए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही जवाब होगा गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, इनमें चारों वर्गों में सबसे अधिक क्या है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चार आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबल है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है तो जब लिफ्ट के त्वरण गति से ऊपर जा रहा है तो उसको अपना भार अधिक महसूस होगा। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m, भार w तथा लिफ्ट द्वारा त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल, गुरुत्व के कारण लगने वाला बल क्या होगा? mg। लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया m × a। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार w - mg = ma, यानी w बराबर m × g + a। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरण गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार w के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दिशा में त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लोलक की कला अवधि होती है। लोलक की कला अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी।
लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि t बराबर 2√L/g। यदि लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि उतनी ही अधिक होगी। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों? गर्मी में सुस्त होने का कारण है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ेगा तो उसकी टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। कारण है सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? t बराबर 2√L/g। यहाँ L लोलक की लंबाई है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। ठीक। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने का परदोल आवर्तकाल क्या होगा? जब वह खड़ा हो गई तो वह कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावित लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसकी परदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथन है उस पर विचार करना है कि कौन सा सही है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। ये बात सही है। क्या क्या सही है ये ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इसको डिटेल भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिक होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंत बिंदु पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिक होगा। ठीक। उस पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल अधिक लगेंगे, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, वेग शून्य होगा। साथ ही हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग के प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त समान परिस्थिति में समान दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम हो जाता है। क्लियर? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कारण बताइए। यह शीत काल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ियां शीत काल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ यानी आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ या आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। क्लियर? पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन डी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आती। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यदि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में किसी वस्तु को फेंकते हैं तो क्या होगा? किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 11.2 से कम फेंकेंगे तो वह वापस पृथ्वी पर आके गिर जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यम मूल वेग से कम होता है, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मेन कारण क्या है कि उसकी गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके मध्य मूल वेग से कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, चंद्रमा के वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। क्लियर? स्थल पदार्थों के गुण यानी स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।